हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मैंने आरसीसी का लेक्चर स्टार्ट कर रखा है। इन द आरसीसी मैं डिजाइन ऑफ बीम चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस बीम हमने कवर किया था। मैंने इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपली सपोर्टेड कर लिया, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर कर लिया और इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंटिन्यूस कर लिया। आज का टॉपिक जो लिखा हुआ है हेडिंग देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का क्या टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है रेनफोर्समेंट इन बीम। यस, तो ये क्या है, उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख सको। और ये आरसीसी का 50% मेरा ख़त्म हो गया है। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइब करने के बाद पीछे का सारा लेक्चर जो है देख लीजिए। ये हमारा 8वां नंबर चैप्टर है, तो प्लीज़ ओके हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आज का। तो जैसा कि अभी हम बोल रहे थे कि डिजाइन ऑफ बीम हम स्टार्ट कर रखा है इन द आरसीसी। तो उसमें हमने पहले टाइप्स ऑफ बीम देखा, फिर हमने जितने टाइप का बीम है उसका सब इफेक्टिव लेंथ देखा। अब आज हमारा न्यू जो वो है टॉपिक जो है या कॉन्सेप्ट कहिए, वो है रेनफोर्समेंट इन बीम। ओके, तो अब रेनफोर्समेंट इन बीम क्या है फ्रेंड, उसको आज हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, अब देखिए फ्रेंड, रेनफोर्समेंट भी क्या होता है ना फ्रेंड, बहुत टाइप का होता है। जैसे एक हो गया टेंशन रेनफोर्समेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और जो जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे बताऊंगा। पहले फर्स्ट तो हमने हेडिंग दे रखा है टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम। अब टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम क्या है फ्रेंड, मैं ये सारा चीज़ ना फ्रेंड गाइस, मैं वो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जो पढ़ाया उसमें बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया है। फिर भी अब बीम डिजाइन ऑफ बीम यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे तो फिर से मुझे कवर करना ही पड़ेगा ये सारा चीज़। लेकिन ये टेंशन रेनफोर्समेंट जितना भी है सब मैं डिजाइन सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर कर रखा। ओके, कोई बात नहीं है, अभी हम करेंगे इसका, यहाँ पर भी कर लेंगे। टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम ये क्या कहता है कि देन नहीं है फ्रेंड, ये द बीम लिखना चाह रहे थे हम, सॉरी, ये द है, देन नहीं है। ओके, कि द टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम इज द स्टील बार पैलेस इन द टेंसाइल जोन। ओके, टू रेसिस्ट, आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड, मैं फिर से बोलता हूं, द टेंशन रेनफोर्समेंट in a beam is the steel bar पैलेस इन द टेंसाइल जोन। यस, मैं समझाता हूं आगे फ्रेंड टेंसाइल जोन क्या है। टू रेसिस्ट द टेंसाइल फोर्स काउज्ड बाय बेंडिंग मोमेंट। यस, अभी देखिए डिफिनेशन क्या कह रहा है, आप लोग कितना लोग समझ गए हो, कितना लोग नहीं समझे, तो जो नहीं समझे मैं उनको समझाता हूं। कह रहा है कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट वैसा रेनफोर्समेंट है जो कि टेंसाइल फोर्स को बियर करता है, रेसिस्ट करता है। कैसे टेंसाइल फोर्स आता है हमारा बीम में, तो ये जो काउज बाय बेंडिंग मोमेंट, यस, अगर कोई बीम है फ्रेंड, उस पर जब हम लोड लगाते हैं ना तो उस पर बहुत सारा फोर्स मोमेंट डेवलप होता है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, लाइक ऐसे ऐसे होता है। तो जब हमारा बेंडिंग मोमेंट जो डेवलप होता है फ्रेंड, उसके कारण टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है। जब बेंडिंग मोमेंट लगता है, जब फर्स्ट वैसे समझिए कि जब मैं बीम पे लोड लगाया,
तो बेंडिंग मोमेंट हुआ, उसके कारण जो है टेंसाइल फोर्स हमारा वो हुआ, टेंसाइल फोर्स जनरेट हुआ। अब वो जो टेंसाइल फोर्स जो जनरेट हुआ फ्रेंड, उसी को रेसिस्ट करता है हमारा टेंसाइल रेनफोर्समेंट। यस, तो यही कह रहा है हमारा डिफिनेशन की द टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन बीम इज द स्टील बार पैलेस इन टेंसाइल जोन। अभी मैं आगे समझाता हूँ टेंसाइल जोन क्या है, कंप्रेशन जोन क्या है, सब समझाता हूँ। एक फिगर लेके आया हूँ मैं, डोंट वरी, बहुत अच्छे से इसको करेंगे फ्रेंड, बहुत अच्छा चीज़ है। 1 बाई 1 करके हम कवर करेंगे। डिजाइन ऑफ बीम बहुत ही मार्वेलस चैप्टर है, सो डोंट वरी, प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो, इसको देखते रहिए आप लोग और समझते रहिए। रेसिस्ट द टेंसाइल फोर्स बाई फोर्स काउज बाई बेंडिंग मोमेंट। यस, तो ये तो डिफिनेशन अब मुझे लग रहा है समझ गए होंगे। अब आइए कुछ जो डिफिनेशन में चीज़ जो बोल रहा है, फर्स्ट तो बोल रहा है टेंसाइल जोन। तो ये टेंसाइल जोन ये होता है फ्रेंड, अगर हम किसी बीम पे फ्रेंड, यहाँ पे ये बीम है, मान लीजिए कि ये बीम है, यहाँ पे अगर लोड लगाएंगे तो ये वाला जो जोन होता है ऊपर वाला, ये होता है कंप्रेसिव जोन, और ये जो नीचे वाला जो जोन होता है ना फ्रेंड, ये होता है टेंसाइल जोन। तो आप लोग ये फिगर देख पा रहे हो, तो वही कह रहा है कि इन टेंसाइल जोन, इन द टेंसाइल जोन टू रेसिस्ट द टेंसाइल फोर्स, मतलब इस जोन का अगर, एक सेकेंड फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, उसके कारण यहाँ पे टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा इन टेंसाइल जोन, उसको बियर करने के लिए हम लोग टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है देते हैं। ये शायद आप अब समझ गए होंगे। अभी देखिए बीम में कुछ टर्म है जो मैं दिखा रखा हूँ। ये तो पहले तो बीम का जो ओवरऑल पहले भी बता रखा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि बीम पढ़ा रहा हूँ तो इसको कवर करना पड़ेगा। ये ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, मतलब क्रॉस सेक्शन का ओवरऑल डेप्थ जो होता है वो बीम का हो जाता है डी, जो तो होता है ओवरऑल डेप्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, पोजीशन ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट फ्रॉम टॉप फाइबर टू पोजीशन ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, वहां तक हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। और फ्रॉम टॉप फाइबर टू मिडिल हमारा होता है न्यूट्रल एक्सिस, लिखा भी हुआ है न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ये सब लिखा भी हुआ है, मैं लिख भी दिया हूँ और होता भी है। और ये देखिए मैं ये जो है ना, ये हमारा थ्रू आउट द बीम है, और ये हमने सेक्शन काट लिया है। अब इस सेक्शन में मैंने रेनफोर्समेंट दिखा दिया है, ये देखिए 1 2 3 4, ये हमारा जो होता है थ्रू आउट द बीम जो है, ये हम सेक्शन जो काटा है फ्रेंड, ये एक्चुअली में इधर है, ये बीम जो है अंदर में है, ये अंदर है, ये भी ऊपर भी अंदर, और ये ऐसे ये जो फोटो है ना, इधर है, इधर इधर ये वाला फेस जो है इधर का है, ये मत समझ लेना कि यहाँ का है फेस, ये इधर का मैंने ये काट के दिखाया है, वो दिखता नहीं है ना इसमें प्लान में, तो इसके लिए मैं सेक्शन काटा है। ये प्लान व्यू है फ्रेंड ये हमारा, और ये है हमारा सेक्शन व्यू। तो कोई नहीं, ये तो मैं समझा दिया कि मिडिल तक न्यूट्रल एक्सिस होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो होता है पोजीशन ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट तक होता है, ओवरऑल डेप्थ जो है डी होता है, जो कि पूरा सेक्शन का जो है डेप्थ है। ये दो चीज़ तो मैं समझा दिया, और यही कह भी रहा है टेंशन जोन यहाँ पे होता है, कंप्रेशन जोन यहाँ पे होता है। ओके, अब आगे हम चलेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे कि और इसमें आगे क्या है। हाँ, ये एक और फिगर है, इसको पहले देख लीजिए। अब देखिए इसमें जो है थोड़ा सा मैं पूरा नहीं इस सेक्शन में दिखाया था, अब मैं यहाँ पे पूरा दिखा दिया हूँ, एक और फिगर बना दिया। अच्छा, वो थोड़ा सा इसके लिए बनाया था। तो अब देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बीम है, तो रेक्टेंगुलर बीम का एक सेक्शन काटा हूँ, तो जो सेक्शन काटा हूँ रेक्टेंगुलर बीम का, आप लोग देख पा रहे हैं ना, सेक्शन जो काटा हूँ उसका ब्रेथ ऑफ बीम क्या है, बी है, ओवरऑल डेप्थ क्या है, बड़ा डी है, और इफेक्टिव डेप्थ क्या है हमारा, स्मॉल डी है। तो इस बीम में हमने अच्छे से क्लियर करके रख दिया है, वहाँ पे मैं दिखा नहीं पाया था, इसके लिए मैं
जो है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे तीनों टर्म क्या है, बी स्मॉल डी और ये बड़ा डी। क्योंकि फ्रेंड आगे एक फार्मूला आएगा इसका, इसके लिए मैं पहले दिखा दिया। तो अभी हम इसके लिए ये दिखा दिया कि आगे एक फार्मूला आएगा इस पे। ओके, अभी हम लोग देखते हैं। ये देखिए, अब हमारा क्या है ना कि हमारा हेडिंग क्या है, टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ बीम। अभी टेंशन रेनफोर्समेंट में भी दो टाइप का रेनफोर्समेंट होता है। पहला कौन, पहला आप लोग देख पा रहे हो कौन सा रेनफोर्समेंट है, मिनिमम रेनफोर्समेंट। अभी मिनिमम और मैक्सिमम मैंने फ्रेंड वहां पे पढ़ाया था, लिमिट स्टेट मेथड जब पढ़ा रहा था तो उसमें हम जो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन स्टार्ट किया था वहाँ पे भी मतलब एक तरह से वहाँ पे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में वो भी तो बीम ही है और बीम का ही एनालिसिस कर रहा था, तो वहाँ पे भी मैक्सिमम और मिनिमम मैंने पढ़ाया है। बट यहाँ पे अब हम डिजाइन ऑफ बीम कर रहे हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे भी हमको जो है ओबियस है कि पढ़ाना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, अब हमारा मिनिमम किसमें, ये टेंशन रेनफोर्समेंट में है। क्या है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना होना चाहिए, तो ये देखिए एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन में, टेंशन रेनफोर्समेंट में ही बात चल रहा है, मिनिमम कितना देना है 0.85 ग्रेटर देन, ये जो हम बताते हैं पहले, ये पहले देख लीजिए उसके बाद इसका मीनिंग बता देते हैं। 0.85 बी डी, बी क्या, ये ब्रेथ, डी क्या इफेक्टिव डेप्थ जो हमारा दिया हुआ रहेगा आपको, और एफ वाई क्या स्टील, टाइप ऑफ स्टील का, इल्ड स्ट्रेंथ या क्राइटिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तो ये जो वैल्यू है ना हमारा, एक तो क्रॉस सेक्शन दे देगा, बी दे देगा, डी दे देगा, और ये बोल देगा कि एफ फी 415 के लिए है। तो ये वैल्यू ना आप ना निकाल के देख लेना, ये वैल्यू निकाल के देख लेना। अगर ये वैल्यू हमारा 100 mm² आ गया, 100, तो ये कह क्या रहा है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट जो देंगे, ये जो वैल्यू आया उससे ज़्यादा देंगे। ज़्यादा देंगे मतलब कितना ज़्यादा देंगे ये तो पता नहीं चल रहा है। तो अगर हमारा 100 आ गया तो हम 105 दे लेंगे। मतलब इससे जो आएगा ना, ये जो आएगा उससे कम नहीं देना है, थोड़ा ज़्यादा करके ही मिनिमम रेनफोर्समेंट देना है। ये मान के चलता है लोग कि हाँ भाई, ये कैलकुलेशन करके जो हमारा सेक्शन दिया हुआ है उसको ब्रेथ डेप्थ से मल्टीप्लाई करके एफ वाई डाल के जो आया, मान लिए 200 आ गया तो 200 हम 5 दे देंगे mm² यहाँ पे। तो ये आप समझ गए होंगे कि मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ टेंशन, रेनफोर्समेंट पे मिनिमम कितना देंगे हम लोग। इस फार्मूला को डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड, बिकॉज इच एंड एवरी एग्जाम, जेईई जितना भी हो, गेट फेट, सब में डायरेक्टली ये पूछ देगा कि फाइंड आउट द मिनिमम रेनफोर्समेंट इन बीम। तो बीम बोल देगा और ये सेक्शन एक दे देगा कि ये सेक्शन है और ये इसमें हमने कितना वो यूज कर रखा है, हम जो है वो यूज कर रखा है, मतलब कितना बोले तो एफ फी 415 यूज कर। तो इसमें आप मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है हमको बता दीजिए, ऐसा वो बोलेगा। तो इसको डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड। अब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, ये सब टेंसाइल जोन का ही बात चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग और कहीं क्या, उसी में मैक्सिमम कितना देंगे, मिनिमम कितना। तो ये दोनों चीज हमने बताया था, 0.04 बी डी, बी तो ये है, ओवरऑल डेप्थ है, तो इसमें तो कोई नहीं। और ये एस टी, एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। तो ये जो आप जो है आप समझ गए कि क्या होता है टेंसाइल रेनफोर्समेंट ऑफ बीम में, क्या मैक्सिमम देंगे क्या मिनिमम। ये दोनों फार्मूला डायरेक्टली मेमोराइज इट फ्रेंड, बिकॉज हर एग्जाम में आते हैं। वेयर मैं लिख भी दिया हूँ, वेयर ए एस टी एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, एफ वाई इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील रेनफोर्समेंट, और ये क्या है डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। जगह नहीं बचा था तो मैं और सब टर्म नहीं लिख पा रहा हूँ। ये हमारा ये डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ, और तो इसमें कोई टर्म बचा नहीं। एक्सयू का नहीं लिखा हूँ, एक्सयू न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ऐसे मैं न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लिख रखा हूँ। तो ओवरऑल अबाउट द टेंसाइल रेनफोर्समेंट या टेंशन रेनफोर्समेंट फ्रेंड, ये आज का हमारा टेंशन रेनफोर्समेंट था, रेनफोर्समेंट इन बीम में। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का लेके आऊँगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय फ्रेंड। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके फ्रेंड, बाय।